भाइयों और बहनों, मुझे आपको खबर देते हुए आनंद होता है कि आज भी कमल तो आ गई और आज करीब 30 आई होगी, शायद उससे भी अधिक, लेकिन कम तो नहीं। उसको कोई जैसी आई ऐसे खबर नहीं, लेकिन मैंने तो अभी खबर निकाल ली तो पता चला कि आई है। एक बंडल आ गया है, उसमें कितनी होगी वो तो देखा भी नहीं है। अब आई ऐसे तो खोल नहीं सकते हैं, तो करीब 30 तक तो आ गई है। अच्छा, ऐसे ही मैं आपको कहता रहूँगा कि जिसके पास कमल पड़ी है तो ऐसा न समझे कि चलो जब देना है तब दे देंगे। एक बड़ी कहावत है कि जो देता है लेकिन अवसर पर नहीं देता है, समय पर नहीं देता है, वो नहीं देता है। ऐसा हुआ, एक आदमी भूखों मरता है, मेरे पास रोटी पड़ी है, लेकिन उसको उसकी भूख मिटाने के लिए आज मैं ही देता हूँ वो खाना रोटी, लेकिन वो रोटी में दूसरों के लड़के मैं खा जाता हूँ। लेकिन जब इच्छा होगी तब उसको दे देंगे। उसमें तो वो तो मर गया, उसको मर रहा है, मैं देख रहा हूँ। इसलिए दान देना अच्छा है, लेकिन जो दान समय बीतने पर, जाने पर दिया जाता है वो अच्छा है। इतना ही मैं आप लोगों को कह लूँगा। और जिस तक मेरी आवाज़ पहुँचती है, ये देना चाहते हैं तो जितनी शीघ्रता से दे दें, इतनी शीघ्रता से अच्छा है। रोज थोड़ी थोड़ी ठंडी तो बढ़ती जाती है, लेकिन दिल्ली की सच्ची ठंडी तो 17 अक्टूबर से होती है। ऐसा बहुत दफ़ा मैं दिल्ली में आ गया हूँ तो ऐसा था, वाइसरॉय साहब सब यहाँ राज चलाते थे, तो सिमले से उतरते थे तो उसका तो बस बन गया था कि 17 तारीख को आना चाहिए, और 17 तारीख को बस यहाँ आते थे। क्यों? कि उस वक्त यहाँ ठंडी ठीक शुरू हो जाती है, और 17 तारीख के पीछे तो ठंडी काफ़ी शुरू होती है। और नवंबर दिसंबर वो तो बहुत ही ज़्यादा के दिन पड़े, तो उसके पहले जो लोग आज परेशान पड़े उनको ये भेज दें तो बड़ी अच्छी बात है। ये तो मैंने आपको उस बारे में कह दिया। हमेशा मैं आपको किसी न किसी रूप में वही बात तो कह देता हूँ, लाचार बनता हूँ। उसी काम के लिए मैं दिल्ली में पढ़ा हूँ, मुझको कहना पड़ता है। मैं कहूँ वो आप क्यों कि आप उदार हैं, भले हैं, तो इसलिए शांति से मेरी बात तो सुन लेते हैं। इसलिए तो मैं आपका उपकार ही मान सकता हूँ, आपको धन्यवाद ही दे सकता हूँ, लेकिन मेरा मतलब ऐसा तो है ही नहीं कि चलो मैंने तो सुना दिया और लोगों ने शांति से जो मैं सुनना चाहता हूँ सुन लिया। इससे पेट नहीं भरता है, मुझको तो पेट भरना ही क्या था। हमारे लोग जो परेशान पड़े हिंदुस्तान में बहुत जगहों में, उन लोगों के लिए क्या करना चाहिए, उन लोगों का धर्म क्या है वो समझना। और हुकूमत जो पड़ी है यहाँ की है, दूसरी हुकूमत पड़ी है, उसका धर्म क्या है, इसलिए उसको समझ लेना। और पीछे दूसरे जो लोग एक किस्म की आबोहवा पैदा कर देते, वो क्या आबोहवा पैदा करेंगे तो उनको भी समझना है। तब तो पीछे जो लोग पड़े हैं उन तक हमारी आवाज पहुंचती है। मेरे पास आज 3 बड़े अच्छे परेशानी में पड़े थे, वो लोग आ गए। वो पाकिस्तान के थे, पश्चिमी पाकिस्तान के, मेरे पास आ गए थे 10-12 पहले। मैंने कहा था कि मुझको लिख कर दे दो, लिख कर भी बयान दे दिया।
उसका सबब तो ये था कि मेरे से कुछ हो सकता है तो मैं करूं। करना यही था कि उन लोगों को आने का कुछ प्रबंध हो। पेयजल तो आ नहीं सकते, रास्ते में खतरा रहता है, इतना अनाज साथ में कैसे रख सकते, रखने कौन देगा। तो उनको तो अगर गाड़ी में आवे, हवाई जहाज में आवे, मोटर से आवे, ऐसा ही रास्ता हो सकता है। तो आज मोटर मिलना या तो हवाई जहाज मिलना या तो ट्रेन, बड़ी दुश्वारी की बात है। ट्रेन आज जैसे चलती थी पहले ऐसी चलती भी नहीं है, तो वो तो आई नहीं है अब तक, और बीच में वहाँ क्या हाल की होगी वो भी पता नहीं है। तो मैं समझता तो हूँ इस तरह से आ जाए तो अच्छा, लेकिन मैं सोचता हूँ कि हम हैं कहाँ हम जा रहे हैं, ये मैं छोड़ दूँ। अभी मैं मेरा मन को बंगाल की ओर ले जाऊं। वहां भी तो मैंने काफी काम किया है, पूर्व बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। पूर्व बंगाल के मानी नौखाली वगैरह, जिस जगह पे पाकिस्तान है आज, तो वहां भी चला गया था। वहां मैंने पैदल यात्रा की और रोज अलग अलग जगह पे चला जाता था और वहां लोगों का परिचय करता था, बहनों को, भाइयों को। जो डर भरा था वो डर निकालना था कि राम का नाम लेने से क्या झिझकना था, और राम का नाम लेते हुए अगर कोई मार डालते तो मर जाए, ऐसा क्या हमको हमारा मोह पड़ा जिंदा रहने में कि जिंदा रहने के लिए राम नाम को छोड़ दी, भूल जा, डर के मारे राम नाम न ले। औरत अगर यहाँ लगाती है कुमकुम, वो न लगावे, यहाँ चांदला करती है तो न करे, शंखा पहनती है क्योंकि वहां औरत लोग शंख की चूड़ियां पहनती है। वो एक जो औरत परिणत है, विधवा नहीं हुई है, उसकी एक निशानी। दूसरी पहले चूड़ियां यहाँ की पहनना चाहती है तो पहले, लेकिन उससे वो विधवा नहीं है, वो सिद्ध नहीं होता है। वो सिद्ध करने के लिए शंखा की चूड़ी पहननी चाहिए, तो वो पहनने से भी झिझकती थी। तो उनको समझाया, वो समझ गई कि वहां पहनेंगे। अब मैं सुन रहा कि वहां से वो आस्ते 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 लोग चले आते हैं। क्यों चले आते हैं उसका मुझको पता नहीं चला है। वहां तो मेरे आदमी तो पड़े, शायद मैंने आपको कहा है कि वहां सतीश बाबू जैसा आदमी पड़ा, काली प्रतिष्ठान का, और उसके साथ जो आदमी, वो सब वहां पड़े। प्यारेलाल वहां पड़ा है, अमरुल सलाम बहन वहां पड़ी है, कम कांटे वहां पड़ा है, ऐसे काफी लोग पड़े हैं। जीवन सिंह वो भी वहां पड़े, वो सब लोगों की खिदमत करते हैं, लोगों को हिम्मत देते हैं। वो लोग नहीं दिखते कि यहाँ लोगों को परेशानी है, थोड़ी बहुत तो परेशानी होनी चाहिए, लेकिन वहां से भागना क्या था, और कहीं से भी, और भागकर लोग क्या करेंगे वो तो सोचे कि यहाँ हमारे पास कुरुक्षेत्र में 25,000 पड़े हैं, औरत पड़ी है, मर्द पड़े। औरत जो जिसको बच्चा पैदा होने वाला है, उसमें से कोई मर जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होती। क्यों कि वहां डॉक्टरी इलाज कौन करेगा, कैसे हो सकता है। वहां मकान तो है ही नहीं, तंबू में रहे, ये परेशानी।
क्योंकि वो पंजाब से भाग कर यहाँ आए। तो मैं सोचता हूँ मेरे दिल में कि मुझको इन लोगों को क्या सलाह देनी चाहिए। आए, लेकिन आइए इससे ज्यादा तो अभी भी पढ़े। हम कोई 10-20 की तादाद में रहें, 1-2 लाख की तादाद में हों तो भी तो समझ सके। करोड़ों की तादाद वाले हम ऐसा बड़े मुल्क में पढ़े, जिस जगह पे 40 करोड़ आदमी पढ़े, वहाँ लोगों की तब्दीली करना, एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना, वो छोटी बात न समझिए। उसमें परेशानी इतनी बड़ी है कि वो बगैर मुख से मर जाते, भूखों मरते, और हुकूमत सबको पहुंचने की कोशिश करे तो पहुंच नहीं सकती। कितनी भी कोशिश करे, हुकूमत के पास आज जो सिपाही, मिलिट्री, सब कुछ इंतजाम अंग्रेजों के पास था, वो हो नहीं सकता, होना नहीं चाहिए। हुकूमत के पास जो पड़ा है, जो फौज पड़ी है, वो तो लोग मत पड़ा है, लोगों के मार्फत से वो काम चला सकते हैं। लोग, पंचायत, वो हुकूमत के हाथ है, पैर, सब कुछ है। अगर वो उनको मदद न दें और उनके पास से मदद की पैरवी करे, उम्मीद रखे, तो वो मिल नहीं सकती है। ये हम नजरों से देखते हैं, मैं देखता हूँ। ऐसा मैं नहीं कबूल करूँगा कि हुकूमत बेफिक्र रहती है, उसको कोई ख्याल तक नहीं है। मिलता हूँ, करीब करीब हमेशा उनको मिलता हूँ, वो परेशान पड़े, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। वो करें क्या? आखिर में इंतजाम करना वो जानते थे, लेकिन कांग्रेस तो मुट्ठी भर की थी। हमारे दफ्तर में जितने नाम रजिस्ट्री में इतने कभी आए हैं क्या? हासिल हुए नहीं। और जितने हैं हमारे दफ्तर में, वो तो मुट्ठी भर आदमी, थोड़े पैसों का काम करना, यहाँ करोड़ों का काम करना, करोड़ों करोड़ों रुपये वो उनके पास पड़े, और हजारों की तादाद में अमला लोग पड़े। उनके मार्फत से काम कैसे हो सकता है? और वो कैसे 25,000 आदमी को खाना पहुंचा सकते हैं? पहुंच नहीं सकता है। नतीजा ये आता है कि लोग मर जाते हैं, भूखो रहते हैं, कपड़े पूरे नहीं, और अभी चारा का दिन आ रहा है। जो हाल यहाँ है, वही हाल आप समझे कि पाकिस्तान में पड़ा है। पाकिस्तान में कोई जन्नत है और हमारे यहाँ दोजख है, ऐसा नहीं। या तो ये भी कहो कि हमारे यहाँ जन्नत है ही नहीं, वो तो नजरों से हम देखते हैं, और पाकिस्तान में दोजख है, ऐसा भी नहीं। आखिर में दोनों जगह पे इंसान पड़े, कोई अच्छे कोई बुरे, लेकिन वो अच्छापन बुरापन इसका हिसाब कौन निकाले? निकाल कर हम क्या पाएंगे? मेरे सामने तो बड़ा प्रश्न ही ये हो जाता है, और आपके सामने भी ये होना चाहिए कि ऐसे लोग जो बड़े हैं, आ गए हैं, वो आ गए हैं, उसकी तो हिफाजत करो जो हो सके वो, लेकिन आए हैं उनके लिए भी मेरी कोशिश ये होनी चाहिए, और चलती है। मैं आपको कहता हूँ कि वो अपनी जगह पर जाए। मैं तो जानता हूँ कि देहात में रहने वाला आदमी, वो अपने देहात को छोड़कर नहीं जाएगा। 1 एकड़ जमीन है, उस पर वो खुआर हो जाएगा। वकालत मैंने की, तब भी मेरे पास तो पहला केस एक आ गया, तो उसका तो एक छोटी सी ही 1 एकड़ से भी कम जमीन थी, वो जमीन उसके पास से छीन ली गई थी, तो इसलिए वो परेशान था। उसने कहा कि मेरे लिए कुछ करो। मैं क्या कर सकता था?
वो तो काम ऐसा भी नहीं था तो उसके लिए कोई कोरटल बांधनी चाहिए, उसके लिए अर्जी हो सकती थी। तो वो अर्जी की पॉलिटिकल एजेंट वो उस जमाने में थे ना, तो उनको किया। और पीछे मैं तो बोल भी गया कि वो जमीन वापस मिली या नहीं। लेकिन चीज तो ये है कि वो आदमी ऐसा परेशान कि उसके पीछे दीवाना बना। एक आदमी को क्या पड़ा था, जमीन छोड़ दी तो गई, तो मैं चाहेगा। लेकिन हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग चले जाए और कहाँ जाए, कैसे रहे, जाते जाते तो मरते जाते। इसलिए मैं कहता हूँ कि हम मरना है, कोई रोज तो मरेंगे। जिस जगह पे हम पड़े हैं वहीं रहे। और पीछे क्या होता है, ऐसा नहीं कि वहां रहते हैं तो कोई देखने वाला नहीं है, देखने वाला ईश्वर तो पड़ा है, लेकिन दूसरा कोई है कि नहीं। तो हुकूमत तो बड़ी है। अभी बंगाल में मैंने कहा, वो तो मेरे दोस्त सब पड़े हैं, तो आज मेरे पास आए हैं, मुझको सुनाया, तब तो मैं आपको ये बात करता हूँ। इस तरह से चल रहा है। तो मैं कहता हूँ कि तब जो हुकूमत वहां पड़ी है पश्चिमी बंगाल की, वो हुकूमत लिखे वहां क्या है, लेकिन वहां भी क्या और वहां भी क्या, हर जगह पे आज लोग हम हुक्म करें इसकी तामील नहीं करते हैं। ऑफिसर लोग हैं वो भी पूरी तामील नहीं करते हैं। उनके दिल में भी ऐसा गुमान आ गया कि हमको आज कौन पूछेगा। अंग्रेज थे वो तो थे, लाल आंख करे तो हम कहाँ पूछते थे। बच्चे बड़ा बड़ा सोल्जर हो और यहाँ बिल्ला लगा दिया है और फीता लगाया है तो भी क्या हुआ। उसका जो सरदार ही जनरल है उसके सामने वो कांपेगा, उसका मैं गवाह हूँ। तो इसलिए, लेकिन आज तो सबको ऐसा लगा कि हमको कौन पूछने वाला, हम अपने जनरल हैं या तो सिपाही भी, अब हम अपने ऐसी आज़ादी हम पा गए हैं। तो उस आज़ादी में करना बहुत मुश्किल होता है। तो भी मैंने कहा नहीं, तुम्हारे तो यही काम करना है, उनको लिखो। और पीछे दोनों हुकूमत मिल जाती है, तो दोनों हुकूमत मानती है कि हमारे इंसाफ ही करना है, इंसाफ करवाना है, तब तो कुछ भी तो जोर आ जाएगा। लेकिन माना कि वो हुकूमत इंसाफ नहीं करना चाहती, तो पीछे क्या, आखिर तो क्या हो सकता है। मैं तो लड़ाई कराने वाला आदमी तो हूं नहीं, मैं तो लड़ाई से भागूंगा। लेकिन जिसके पास हथियार रहा है, सिपाही रहा है, पुलिस रहा है, मिलिट्री है, उसको दूसरा क्या करना है। अगर वो लिखता है मिले, कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन कराना तो है, तो उसको कहना है कि भाई तब तो हमारे लड़ना होगा, क्योंकि हमारे धर्म के आदमी पड़े और वहां परेशान पड़े हैं, नहीं रह सकते हैं, तो हमको ये करना होगा। तो ये दोनों हुकूमत के लिए मैं तो बात करता हूँ, दोनों हुकूमत के लिए होता है। इसमें जो जालिम है, जिसका हक नहीं, जो लोगों को अच्छी तरह से नहीं रखते हैं या नहीं रख सकते हैं, उनके सामने करेंगे क्या, दूसरा कर क्या सकते हैं। ऐसा करते करते हम मर गए, हुकूमत भी मर गई, हुकूमत हार गई, वो तो मैं समझ सकूंगा। लेकिन हम ऐसा डर के मारे मर जाए और डर के मर गए कि हाँ वहां से आ जाओ, अरे आते आते तो आधे मर जाते, पीछे आ तो जाओ, लेकिन रखोगे कहाँ, उनको खाना कहाँ से दोगे, खाना दिया, बेकार बैठे रहेंगे, बेकार नहीं बैठते, तो उनको कुछ काम धंधा दे दोगे, कहाँ से काम धंधा मिलेगा। ये हिंदुस्तान आपका, करोड़ों लोग भूख से मरते हैं, करोड़ों लोग बेकार बैठे हैं, उसके लिए तो हम नहीं कर पाए हैं। तो ऐसे लोग जो बाहर से आते हैं, बाहर से मानी कोई दूसरी ब्रांड से आते हैं परेशानी में, और वहां तो पैसा करते हैं, उनके लिए पैसा कहाँ से निकालोगे, कैसे करोगे। इसमें जो झंझट है, इसमें जो खराबियां पैदा होती है, वो खराबी मैं जो बताता हूँ उसमें हो ही नहीं सकती है। और होता है क्या कि पीछे लोग बात बनते हैं, लोग
मरने का इल्म सीख जाते हैं, और मरने का इल्म सीख ले तो वो खैरियत ही है। और मैं आपको कहता हूँ कि जो मैंने उपाय बताया है कि मैं हिंदुस्तान को समझाता तो सबका भला, जगत का भी इसमें भला पड़ा है, और हम बात बनेंगे और सारा जगत हमारी तारीफ करने वाला है, इसमें मेरे दिल में कोई शक नहीं। करो।